खस्ता परतदार मठरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल यूनिक तरीका है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जब भी आपको इवनिंग स्नैक में कुछ खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। नमकीन रेसिपी है, खाने में बहुत शानदार लगती है, क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाती है और इसे आप स्टोर करके लंबे समय तक भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर परत दर परत वाली इस खस्ता चकली स्टाइल नमकीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस खस्ता कचौरी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा। तो मैं यहाँ पे आधा मैदा लूँगी और आधा गेहूं का आटे का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ मैदे का इस्तेमाल करके भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 500 ग्राम के करीब यहाँ पे मैदा ले लिया है। साथ में 500 ग्राम के करीब ही मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं बनेगी, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है 1 किलो मैदे और आटे के लिए। साथ में ऐड कर दीजिए अजवाइन। तो अजवाइन को अच्छे से मसल करके ऐड कीजिए, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हथेलियों के बीच में रख करके अजवाइन को अच्छे से मसल लीजिए, उसके बाद उसे ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से मिला लेना है, ताकि आटे के अंदर नमक, अजवाइन जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 1 केजी आटा के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। ये घी हल्का गुनगुना है, तो हल्का गुनगुना घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मठरी है वो क्रिस्पी बनेगी और वो खस्ता बन करके तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब घी का इस्तेमाल किया है। घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये हल्का गुनगुना है। उसके बाद इसे आटे में डालेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे, ताकि पूरे आटे में ये अच्छे से मिल जाए। तो आप चाहें तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसे रगड़ करके अच्छे से मिलाइए। उससे क्या होगा कि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगा और इससे जो मठरी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। जब इस तरीके से गोले बनने लगे ना, उसके बाद इसमें पानी डालिए और इसका एक सख्त डो लगा करके तैयार कर लीजिए। मतलब कि बिल्कुल रोटी की तरह नरम डो नहीं लगाना है, बिल्कुल सख्त डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है। अब इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। लगभग आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए साइड में छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद ही इसकी आप नमकीन बना करके तैयार कर सकते हैं, मठरी बना के तैयार कर सकते हैं। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है और ये देखें हमारे आटे ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। अब इसे हम 4 हिस्से में बांट देंगे। मैं यहाँ पे एक-एक हिस्से का अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपको किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है, छोटे-छोटे बॉल्स बना के इस्तेमाल करना है, तो आप उस तरीके से भी इस्तेमाल करें। लेकिन बचे हुए आटे को आप ढक कर के रखें, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगी। अब इसे हमें क्या करना है कि सरफेस पे थोड़ा-सा मैदा या फिर ऑयल ग्रीस करके इसे अच्छे से फैला करके बिल्कुल पतला कर लेना है। तो ये देखिए, आप जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला इसे अच्छे से सरफेस पे फैला लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसे सरफेस पे बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद इस पे क्या करेंगे कि घी लगाएंगे। तो यहाँ पे मेल्टेड घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, यहाँ पे ड्राई मतलब सूखी हुई घी का इस्तेमाल कीजिए। उससे ये बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होगी, इसकी लेयर बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो इस पे इस तरीके से ड्राई घी लगाएंगे। उसके बाद ड्राई घी के ऊपर थोड़ा-सा मैदा डस्ट कीजिए। तो इस तरीके से मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि इसके अंदर लेयर बन कर के तैयार हो। तो इस तरीके से मैदा को स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। इसे आप जितने फ़ोल्ड करना चाहें उतने फ़ोल्ड कर लीजिए और फ़ोल्ड करके इसे वापस से छोटा-सा बना कर के तैयार कर लेंगे। तो इसे इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसे हमें वापस से बेलना है और बेल करके इसकी एक बड़ी-सी चपाती बना कर के तैयार कर लेनी है।
तो ये देखिए, इसे इसी तरीके से फैला लेना है, अच्छे से बेल लेना है। तो इसके अंदर घी और मैदा लगाने से जितने लेयर हैं ना, वो लेयर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगी। अब जब ये अच्छे से फैल जाए तो ऊपर से वापस से घी लगाएंगे, वापस से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसे रोल बना लेंगे। इसका मतलब इसे हमें गोल गोल शेप देना है, चकली का शेप देना है। तो इसे इस तरीके से रोल बनाएंगे। इसे खींच करके रोल बनाइए ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना आए। तो इसे खींच करके रोल बना लीजिए। उसके बाद इसे इस तरीके से सरफेस पे फैला दीजिए और फैलाने के बाद इसके छोटे छोटे राउंड राउंड शेप कट कर लीजिए। तो बस इस तरीके से इसे चकली के शेप में हम कट कर लेंगे और एक साथ ढेर सारी बनकर के तैयार होती है। और इसे आप झटपट फ्राई करके बहुत सारे एक साथ ही बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी लेयर वाली बन करके तैयार होती है। तो बस इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा भी गोलियों को बना करके तैयार कर सकते हैं और उसके इस तरीके से राउंड बना करके और छोटे छोटे चकली की तरह बना करके तैयार कर सकते हैं। मतलब सेम प्रोसेस को आप बार बार दोहराकर ढेर सारी इस तरीके से मठरी चकली बना करके आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है और लेयर दर लेयर जब खुलती है तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रिस्पी बनती है और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। अब इस तरीके से इन चकलियों को हाथों से दबा दीजिए और दबाने के बाद इसे गरम गरम ऑयल में अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो अब हम रख देंगे कुकटॉप पे एक कढ़ाई, उसमें ढेर सारा ऑयल ऐड कर दीजिए क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। उसके बाद जब ऑयल हमारा 80% गर्म हो जाए, मतलब 100% नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और जब हमारा ऑयल 80% गर्म हो जाए तो इन चकलियों को जो मैदे से बन के तैयार है, आटे से बन के तैयार है, उसे उसमें हम डाल करके और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारी मठरियाँ जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसे पलट दीजिए। उलटते पलटते हुए इसे लगभग 10 से 12 मिनट में गोल्डन और बिल्कुल क्रिस्पी करारे होने तक इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखिए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से 10 से 12 मिनट में पकाएंगे ना, तो ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होगी। जब ये ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हो जाए ना, तो इसे हम धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद इसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर स्टोर करके आप रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसे आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रखिए और जब भी आपको चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नमकीन खाने का मन करे तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी बनती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होती है ये। तो इस तरीके से आप भी चकली मठरी घर पे बनाइए, उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये चकली मठरी की रेसिपी अच्छी लगी हो।